हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, कल मैंने वीडियो अपलोड की थी कि सिंगरफ मोमिया करने के लिए, तो सभी दोस्तों ने फटाफट मैसेज कर दिए है कि आप जल्दी से जल्दी बता दें। तो मैं आपको आज एक ही सिंगरफ का मोमिया करने का ऐसा नुस्खा बताता हूँ। अगर कोई दोस्त बना लेगा तो उसकी जय जयकार अवश्य होगी। क्योंकि सिंगरफ सॉरी ये जो सिंगरफ है, जब यह मोमिया हो जाती है तो बड़े कमाल की चीज़ होती है। और खुराकी और पोशाकी दोनों के काम आती है, लेकिन पोशाकी कहाँ काम आती है ये मैंने कभी किया नहीं। और खुराकी अव्वल नंबर की होती है, जिसकी खुराक आधे चावल से भी कम होगी। सो दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है, नंबर एक, 2 तोले की कम से ज़्यादा 2 तोले सिंगरफ की डली। यह कायम हो तो अच्छी है। और कम से कम 150 ग्राम छोटी मक्खी का शहद। और दोस्तों, आपने 350 ग्राम अम्बा हल्दी जो मिलती है, अम्बा हल्दी एक हल्दी होती है जो हम तरकारी सब्जी बाजी या सालन में डालते हैं। और एक हल्दी और होती है, उसको अम्बा हल्दी बोलते हैं। उसका पाउडर 350 ग्राम कपड़ शान किया हुआ आपके पास हो। ऐसे ये कुछ और है, तो मैंने बस महज समझाने के लिए ऐसे बिल्कुल बारीक पाउडर हो हल्दी का। तो उसके बाद आपके पास अरंडी के पत्ते हों, कम से कम 100 सवा 100 पत्ते अरंडी के हों। यह अरंडी का पत्ता नहीं है, यह पत्ता धतूरे का है, लेकिन मैंने समझाने के लिए कि अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए, इसलिए मैंने ये पत्ते अपने पास रखे हैं। ये अरंडी के पत्ते लेने हैं। और अरंडी के बीज कम से कम 4-5 किलो बीज आपके पास हों। एक अरंडी होती है ऐसे सब्ज कलर की, एक अरंडी होती है रेड कलर की। ये डंडियाँ उसकी रेड होती हैं, पत्ते थोड़े रेड होते हैं, उसका जो बूर लगता है वो भी रेड, जिसको सुर्ख अरंडी के बीज या अरंडी का पेड़ बोलते हैं। अब चारों तरफ काफ़ी है, तो हो सके तो वो लेना है। लाल अरंडी के बीज और लाल अरंडी के पत्ते, ये आपके पास 100 सवा 100 पत्ते हों, साफ सुथरे। उसके बाद दोस्तों, आपको चाहिए कम से कम 2-2.5 किलो कच्चा सूत। एक धागा होता कच्चा सूत, और जिसको हम लपेटते हैं, वो हो। और 200 उपले हों, 200 सवा 200 या 250 भी उपले, जिनको कंडे बोलते हैं, वो होने चाहिए। और 20 ग्राम गंधक दूध में, गाय के दूध में 20-21 बार, कम से कम 18 बार, उससे भी कम की हो तो कम से कम 11-12 बार मुतब्बर की हुई आंवला सार गंधक, ये मुतब्बर शुदा लेनी है। मुतब्बर करने का तरीका मैंने पहले काफ़ी समय पहले बता दिया था लाइव करके। और उसके बाद आपने दोस्तों नौसादर का जोहर लेना है। जोहर नसादर, नसादर को
एक हांडी में नीचे आप नमक डाल दें, किलो 1.5 किलो, उसके ऊपर नसादर रख दें 200-250 ग्राम, उसके ऊपर फिर नमक डाल दें और उसके ऊपर कोई चीज़ रख दें, चाहे उसी का ढक्कन रख दें, उसको थोड़ी बंद कर दें, नीचे से आग जलाते हैं तो नसादर का जौहर ऊपर लग जाता है, उसको जौहर नसादर बोलते हैं। या जो कीमियाकार हैं वो कायम नसादर डाल दें, उनके लिए कायम नसादर डाल दें। तो जो कीमियाकार हैं वो अपने तरीके से सिंगरफ को कायम किया हो, जिस तरीके से उनको आती हो। और जो हकीम लोग हैं तो वो क्या करें, 750 ग्राम फिटकरी खाम कच्ची सफ़ेद वाली पीस कर अपने पास रखें और उसके 3 हिस्से कर लें, 6 हिस्से कर लें, आध आध पाव के। तो फिर आपने क्या करना है, एक कढ़ाई में, एक मान लो ये कढ़ाई है, इस कढ़ाई में आध पाव फटकड़ी ऐसे नीचे डालकर, आध पाव फटकड़ी नीचे डालें, उसके ऊपर सिंगरफ रखें और यह पहले इसको पिघलने दें। जब यह आध पाव सिंगरफ पिघल जाए, पानी सा बन जाए, यह सिंगरफ रख के बकाया सिंगरफ ऊपर आध पाव फिटकरी डाल दें और वो मट्ठी मट्ठी आग पर जलती रहे। जब सारी फिटकरी फूल जाए तो इस सिंगरफ को निकाल लें, ठंडी हो जाए, उसके बाद फिर आध आध पा का फिर अमल करें। यह 250-250 ग्राम, आध पा नीचे ना आध पा ऊपर, ये 3 अमल करें और फिर आपकी सिंगरफ तैयार है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, ये सामान आपके पास हो गया और ये मैं खाली कर लूँ। ये जो रात मैंने रोशन नाइट कैप्सूल के लिए कल वीडियो डाली थी, उसके लिए जिन दोस्तों के मेरे पास और सोहन लाल जी के मैसेज आए हैं, उनको मैं बकायदा ये समझा दूं कि यह कैप्सूल केवल फौरी तौर पे काम करेंगे। इसकी आधे घंटे से 1 घंटे तक टाइमिंग है। जो कच्चे गर्म मिजाज का है उसको 1 कैप्सूल दें, जो तरी वाला है यानी कि बलगमी मिजाज का है उसको 2 कैप्सूल भी दे सकते हैं। और यह कैप्सूल खाने का तरीका, बनाने का तरीका वो हम आपको सेंड करेंगे, जो हमें हदिया भेजेगा। दोस्तों एक ही चीज़ का ज़िंदगी में हदिया लिया है, वो भी हमने हदिया देकर लिया है इसलिए। सो दोस्तों, और दूसरा इस कैप्सूल का ये है कि चंद लोगों ने खाकर हमें यह बताया है कि मैंने यह 10-15 कैप्सूल खाने के बाद जितनी टाइमिंग कैप्सूल ने मेरी बढ़ाई थी उतनी टाइमिंग बरकरार है, मेरी टाइमिंग घटी नहीं है, पहले से बढ़ गई है। तीसरी, इस कैप्सूल में कोई भांग या अफीम बुक्की नहीं है। इसमें भांग के बीज हैं लेकिन फीम बुक्की या कोई जैसे लोग दवाइयाँ बेचते हैं उसमें मेन फोर्स या वियाग्रा इन गोलियों को पीस कर लोगों को लूट रहे हैं, वो चीज़ें नहीं है। यह स्पष्ट आपके सामने आयुर्वेदिक दवाइयाँ होंगी। एक मेडिसिन आपको केमिस्ट से मिलेगी, उसका भी कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई सालों साल कई साल खाता रहे तो शायद उसको थोड़ा बहुत कोई साइड इफ़ेक्ट हो, वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इतना का है, ये भी हमने हदिया दे कर लिया था इसलिए। हाँ, हमने यह इसका प्राइज 50,000 रुपये रखा था। तो अब जिन दोस्तों को गुरु पर्व की मैंने बधाई के लिए, मेरे सतगुरु प्यारे का उत्सव था, उनका गुरु का पर्व था जिसको हम बड़े चाव से मनाते हैं, मैंने उनको समर्पण करते हुए आप लोगों को यह 40,000 रुपये की छूट की थी। और इसमें मकसद 2 हैं कि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बना लें और अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा उठाएं, 4 पैसे कमाएं और अपने बच्चों की दाल रोटी बनाएं। तो ये 5 दिन हमने दिए हैं, 5 दिन के अंदर अंदर आप पैसे भेज दें या सोनलाल से बुकिंग करवा लें तो फिर आपको यह नुस्खा भेज दिया जाएगा। आप 5 दिन में बुकिंग भी करा सकते हैं और 4-5 दिन 10 दिन के बाद भी आप पैसे देकर यह नुस्खा ले सकते हैं। सो दोस्तों, अब इसके बदल बात करने की कोशिश कोई नहीं रही, इसलिए मैं इसको अलग रख देता हूँ। अब मैं आपको सिंगरफ मोमिया कैसे करनी है उसका तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये हल्दी का पाउडर लगा ले। ये हल्दी का पाउडर है और ये दोस्तों शहद है। ये शहद है छोटी मक्खी का। हमने क्या करना है, 2 तोले या 150 ग्राम शहद लेना आपने। 150 ग्राम छोटी मक्खी का शहद। उसके अंदर 2 चीज़ें डलनी हैं। नंबर 1, आंवला सार गंधक दूध में मुतब्बर की हुई हो, कम से कम 11 बार, उससे ज़्यादा बार आपने जितनी कर ले अच्छा है। वो 20 ग्राम इसमें पीस कर डालनी है। उसके बाद जौहर निसादर इसमें 20 ग्राम डालना है। और जो कीमियाकार हो, अगर उनके पास कायम निसादर हो वो डाल दें, अगर उन्होंने कीमिया के लिए काम करना है। फिर दोस्तों अब क्या करना है, यह सबको एक पेस्ट सा बना लें, यह एक क्रीम सी बन जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, यह सिंगरफ है, इसको इस पेस्ट में ऐसे रख देना है। ये देखिए, अब इसमें पेस्ट में रख के एक चिमटी ले, इससे इसको ऐसे उठा लें। यह जो एक आधा कतरा गिरता गिरने दो, उसको फिर ये हल्दी का पाउडर जो मैंने 350 ग्राम अम्बा हल्दी का पाउडर बताया है, यह इस पेस्ट में से, शहद वाले में से ऐसे चिमटी से उठाकर और इसके अंदर ऐसे इसको लथपथ कर देना है, ताकि इसको यह ज़्यादा से ज़्यादा जितनी इस पर चढ़े वो चढ़ जाए। अब ये हल्दी चढ़ गई। उसके बाद आपने एक पत्ता लेना है अरंडी का, उसके ऊपर ऐसे इसको रख के इसको ऐसे 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 इधर को ऐसे, इसको ऐसे, यानी कि चारों तरफ इसको अरंडी के पत्ते में लपेट देना है। उसके बाद आपके पास जो कच्चा सूत पड़ा है, ये मान लीजिए ये कच्चा सूत है, हमने इसके ऊपर ऐसे लपेटना शुरू करना है। ठीक है जी। अब ये मान लें कि मैंने चारों तरफ इसके सूत लपेट दिया है और पत्ता नहीं दिख रहा, लेकिन इससे पहले आपने एक काम और करना है। इसको मैं दोबारा भी समझा दूंगा। ये पत्ता है जो, इसके ऊपर आपने क्या करना है, ये दोस्तों कम से कम 2 या 3 आदमी आके आप होने चाहिए। अकेले आदमी पे ये काम नहीं होगा। उसका कारण मैं बता देता हूँ। अब जब आपने यह सिंगरफ इसमें लथपथ करके इसमें रख ली, तो इस पत्ते के ऊपर आपने 50 ग्राम अरंडी के बीजों का नुकदा कूट के आपको दिया हो, और उसको ताज़ा साथ के साथ कूट कर इसके नीचे रखें, ऊपर बीच में ये सिंगरफ रख के फिर इसको लपेटे, यानी कि यह सिंगरफ के चारों तरफ अरंडी के बीजों का नुकदा हो, और अरंडी के पत्ते पे रखकर फिर इसको ऐसे लपेट कर अच्छी तरह से, फिर इसके ऊपर आप ऐसे ऐसे चारों तरफ से धागा लपेटते जाएं। ये मैंने छोटा सा धागा एक डेमो दिखाया है, आपने चारों तरफ धागा लपेट देना इतना कि यह हमें दिखे ना, यह गोला। उसके बाद आपके पास कोई कपड़ा सूती हो, उसको इसके ऊपर
ऐसे ना लपेटते चले जाएं चारों तरफ, इतना कि हर बार में कम से कम दो दो गोले आ जाएं। ये कपड़ा दो दो तीन तीन बार चढ़ जाए, इतना कपड़ा हो लंबा। ये छोटा होने के बाद ज़्यादा आगे, फिर यह एक गेंद नुमा चीज़ बन जाएगी। अब आपके पास एक चिकनी मिट्टी पड़ी हो जो थोड़ी सी नरम हो, लिक्विड हो, उंगली के तरफ ऐसे चारों तरफ इसके पतली पतली सी मिट्टी लगाकर गिल कर दे, इतनी थी एक एक दो दो सूत ऊपर इसके मिट्टी चढ़ जाए। फिर आपने क्या करना है दोस्तों, अब ये अपना काम समाप्त हो गया। उसके बाद आपने एक खड्डा करना है जिसमें 2-3 किलो उपले आ जाएं, और उसके साथ ऐसे 4-4 उपलों की ढेरियाँ लगा देनी है और उनको आग देते चले जाना। अब इसको आपने आग दे दी, अब इसकी आग बुझ गई है, उसमें से अंगारे रह गए हैं और उसमें से धुआं और लपटें ख़त्म हो गई हैं। तो फिर आपने वो अंगारे आते नीचे फोड़ कर उस खड्डे में डाल देने हैं, और यानी कि 2 उपले नीचे खड्डे में डाल दिए और उसके ऊपर यह रख दिया, और 2 उपले और उसको फोड़ कर इसके ऊपर डाल दिया और अगले उपलों को आग लगा दी। 4-4 उपले लें तो 5 भी ले सकते हैं। तो हमने क्या देखना है कि इसके ऊपर की जो मिट्टी है जब वो स्याह रंग की लाल रंग की हो जाए, तो फिर आपके पास अगला 50 ग्राम आदमी ने नुगदा कूट कर रखा हो, तो आपने इसमें से गरम गरम तोड़ के उसको सिंगरफ को निकाल के चिमटी से शहद में डालना है, शहद वाले में से निकाल कर अम्बा हल्दी में डालना है, और रंडी के पत्ते के ऊपर नुगदा रखा हो उस नुगदे के बीच में यह डली रखकर उसको फिर इसी तरीके से सूत और कपड़ा लगाकर कपड़े मिट्टी करके फिर अगली आग दे दें, ये निकालते जाएं। यानी कि उनको आग उतनी देनी है जितने में यह मिट्टी सूख जाए, लेकिन हमने बेदूध आग देनी है जो सिर्फ थोड़ी थोड़ी अंगारियां रह जाएं, उनमें लपटे ना हो और धुआं ना हो। ठीक है जी, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। अब आपने क्या करना है, यही अमल करते जाएं। जब आपके 60-70 अमल हो जाएंगे, 80 अमल तक आप चेक करोगे तो आपकी यह सिंगरफ ऐसे गोली बनाओगे तो गोली बन जाएगी। अगर रह जाए वो गोली भी बन जाए, फिर भी गोली को भी आप कम से कम 100 अमल पूरे कर लें। बावजन मोमिया सिंगरफ आपके हाथ में होगी, तो उस अल्लाह वह गुरु परमात्मा आपको आपके हाथों में आपकी मेहनत में इतनी शिफा दें कि वो कामयाब हो और आप ज़िंदगी में फ़ायदा ही फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, यह सिंगरफ गारंटेड बनेगी, आप जो मेहनत करना चाहे कर सकता है। बहुत अच्छी यह लाजवाब केवल मेहनत है, यह आग में 50 ग्राम नुगदे की और इसको आग में रखने की। यह आपका 6-7 दिन में अमल पूरा हो जाएगा। जितने अमल एक दिन में हो कर ले, फिर अगले दिन कर लें, फिर उससे अगले दिन कर लें। ठीक है जी, यह ज़बरदस्त मोमिया सिंगरफ है। इसके बाद मैं आपको 1-2 अंडे में कल को बता दूंगा कि इतनी लंबी वीडियो को देख नहीं सकता। और ये रोशन नाइट कैप्सूल जिन दोस्तों को चाहिए और जिन्होंने पहले रोशन नाइट के मतलब देख रखा है, वो मैसेज करें और बुकिंग करवाएं और अपने पैसे भेजें। या मेरे यह नंबर है 73 571 51 554। मेरा केवल यही मैसेज नंबर है, इस पे फ़ोन नहीं होता, इस पे केवल ऑडियो मैसेज ही होता है, टाइप करके ना भेजें। और जिस दोस्त ने कभी कोई दवाई लेनी है वो अपनी उम्र, पेशाब का रंग और पेट में कब्ज गैस है या नहीं है, ये मुझे मैसेज करे, ऑडियो मैसेज करे और उसके बाद अपनी बात का मैसेज करे
कि मुझे दांत पड़ती है या शिगर पतन है या लिंग टेढ़ा है या लिंग में ताकत नहीं है या नामर्दी है, जो भी आपको पूछना है, लेकिन इससे पहले ये ज़रूर मैसेज करें। तो जिस दोस्त ने कुछ वीडियो का मतलब पूछना, जो मेरे हकीम भाई हैं, अल्लाह पाक वाहिगुरु परमात्मा उनको तरक्कियां बख्शे कि वह इस चीज़ों को कामयाब हों और आने वाली नस्लों को दें। वो मुझे इस मैसेज नंबर पे ऑडियो मैसेज करें, मैं जवाब दूंगा। और थोड़ा इस ध्यान का जरूर रखें, मैं काम में लगा होता हूँ, जब मैं व्हाट्सअप देखता हूँ तो जवाब जरूर देता हूँ। 8 घंटों के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। धन्यवाद दोस्तों, बनाएं और फ़ायदा उठाएं।